अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए लेकर आई हूँ गोश्त की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी। मलाई हांडी बनाने का बहुत ही शानदार सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यकीन माने उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये बहुत ही उम्दा सी मलाई हांडी बना के तैयार करनी है। मलाई हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 600 ग्राम गोश्त लिया था। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है। तो यहाँ पर आप चाहें तो बोनलेस गोश्त भी ले। गोश्त को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें मैंने सिर्फ आधा चम्मच नमक का डाल के और गोश्त को अच्छी तरह बॉईल कर लिया। अब यहाँ पर हांडी बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल आप बहुत कम करना है। इसकी रीज़न आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँ। साबुत खड़े मसालों में 4 अदद सब्ज़ी इलायची लिए, लौंग है 5 अदद, एक छोटा बादियान का फूल, ये साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसके साथ यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने लिए। प्याज को यहाँ मैंने पीस कर इसका पेस्ट बना लिया। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, लेकिन प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। प्याज को गुलाबी रंग आने तक फ्राई नहीं करना है, बस सिर्फ इतना पकाना है कि प्याज की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त के साथ जो यखनी है ना वो आधा कप के बराबर है, वो इसमें अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालनी है। अभी सिर्फ बोटियाँ इसमें डालेंगे इस तरह से, क्योंकि प्याज के साथ अच्छी तरह से हम गोश्त की बोटियों को भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी जो यखनी है इसकी, ये हम अभी इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ गोश्त को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इतना पकाना है कि गोश्त की बोटियों का कलर हल्का हल्का सा गुलाबी हो जाए। अच्छी तरह से इसे खूब आपने यहाँ पर फ्राई करना है। इसमें 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद हम इसी तरह से गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनके इस तरीके से तैयार होती है गोश्त की। तो इस ईद पर आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे 250 ग्राम। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो इसमें अभी मैंने कोई मसाले नहीं डाले हैं। अभी इसमें हम यखनी भी शामिल करेंगे, जो यखनी बचाई थी हमने शुरू में। तो यहाँ देखिए दही डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें यखनी शामिल कर देंगे, क्योंकि इसमें सारा फ्लेवर है गोश्त का। तो ये इसमें शामिल कर दी है। अब इसे हाई फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दही का पानी इसमें अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता है। साथ ही में कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ज़ीरे का पाउडर आधा चम्मच इसमें जाएगा, धनिया पाउडर भी आधा चम्मच आपने डालना है। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1/4 चम्मच, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ ही यहाँ पर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैंने शुरू में आधा चम्मच डाला था, थोड़ा सा मैंने मज़ीद और इसमें नमक डाला है। अब इसमें हम जायफल जवतरी का पाउडर बना के डाल 1/4 चम्मच। जायफल जो पूरा साबुत एक होता है ना, उसका 1/4 टुकड़ा आपने लेना है। एक जवतरी का फूल लेना है, पीस के इस तरह से इसमें डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर ये मसाले डालने के बाद 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। इसे अच्छी तरह से हम पकाएंगे जब तक कि इसमें जो पानी है ना यखनी का और दही का, ये पूरा पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता है। तब तक इसे हाई फ्लेम पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी इसका खुश्क होने लगा है। अब इसमें काली मिर्चों का पाउडर हम लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच भर के, और कोशिश करें कि उसी टाइम फ्रेश पीस कर डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है काली मिर्च की। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया। और देखिए इसमें मसाला भी थोड़ा बहुत है, ये बिल्कुल एकदम खुश्क ड्राई नहीं बनती है। थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी होती है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब इसमें हम मलाई डालेंगे। मैं दूध की मलाई डाल गई हूँ 1 प्याली के बराबर। आप चाहें तो पैकेट वाली फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर की दूध की मलाई आपके पास रखी हुई है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और देखिए माशाल्लाह कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त ये दिखने में लग रही है। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन सी और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो यहाँ पर इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड करेंगे। तो मैंने 2 हरी मिर्चें काट के लिए। तो चलिए अब लास्ट में हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे थोड़ी सी।
और अब इसमें हम स्मोक लगाएंगे जो कि मलाई हांडी की रेसिपी को चार चांद लगा देगा। बारबेक्यू का टच इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ कोयला गरम कर लिया था, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे ऊपर से और फ़ौरन से ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ इसे 1 से 2 मिनट से ज़्यादा कवर नहीं करना है, वरना स्मोक का जो फ्लेवर होता है ना, फिर उससे कड़वाहट आ जाती है मसाले में। तो बहुत ज़्यादा अगर इसका फ्लेवर आ जाए ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही आपने कवर करना है। और देखिए यहाँ पर बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मलाई हांडी की ये रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक भी शामिल करेंगे। और जब आप इस तरह से मेहमानों के आगे सर्व करें तो साथ में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें भी ऊपर से डाल लें, बारीक कटी हुई अदरक डालें, हरी मिर्च एक काट के इस तरह से ऊपर से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं, पूरी पराठों के साथ या चपाती या नान ताफ्तान के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।